हरे कृष्णा। पद्मनी एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि मलमास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए यह पद्मनी एकादशी तिथि भी 3 साल में एक बार ही आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मलमास के दौरान 24 की जगह 26 एकादशी व्रत किए जाते हैं। वैसे जिस साल मलमास नहीं होता तो 24 एकादशी की संख्या होती है। अगर किसी 3 साल के बाद मलमास अधिक मास आ जाता है तो एकादशी की जो संख्या होती है वह 26 हो जाती है। एकादशी का जो व्रत है वो आपको 29 जुलाई को करना है। एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्मिनी व्रत एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। जो एकादशी अधिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है उसे पद्मनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि पद्मनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है। इसलिए पद्मनी एकादशी का व्रत उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं है। इसी को पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। पद्मनी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक पद्मनी एकादशी व्रत जो है वह शनिवार को रखा जाएगा, तो इस दिन आप शनि देव की भी पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल में थोड़ा सा दूध डालकर चढ़ाएं, काले तिल भी डालें उसमें। फिर शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों आप एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अगर आप पीला वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। पूजा स्थल की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए और पूजा के अंत में आरती ज़रूर करें। इस बार जो हमारा पद्मिनी एकादशी व्रत रहेगा वह 29 जुलाई को रहेगा। यह व्रत जो है, आप व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 29 जुलाई को रखी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगी और इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। 29 जुलाई को एकादशी के दिन सुबह 7:22 से 9:04 तक भगवान विष्णु की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और यश की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी को ही कामिका एकादशी भी कहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत अगर हो सके तो आप करें, पर आपको दशमी तिथि जो रहेगी उस दिन रात में सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना है। दशमी तिथि को ही आपको अगर औरतें यह उपवास कर रही हैं तो उन्हें अपने बाल धो लेने हैं और तुलसी आपको दशमी तिथि के दिन ही तोड़ के रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं। और दूसरी बात कि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल भी धोना नहीं चाहिए, इसीलिए आप दशमी तिथि को ही बाल धो लें, तुलसी के पत्ते तोड़कर आप रख लें और फिर एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही खास होती है।
एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण का जो समय रहेगा वह 30 जुलाई यानी द्वादशी को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक है। इस दिन सूर्योदय से पहले गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और 30 तारीख को ही आपको सुबह यह पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ ज़रूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद, बैगन जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।